हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी सुपर टेट में शिक्षण कौशल जो 10 नंबर की पूछी जाती है। तो आइए इसका हम टॉपिक नंबर 4 देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है कौन कौन से आयोग का गठन हुआ है और समाज के बारे में है, समाज का राष्ट्रीय एकीकरण कैसे हुआ है, और जैसे मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते ही है 100%, तो उसको इसमें समावेशन है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। करा है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण किस आयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए जो सामाजिक और राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है तो यह कोठारी आयोग की बात है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कोठारी आयोग का जो गठन हुआ था 1964 और 66 तक में, ठीक ना। 1964 से 66 के बीच में हुआ था। 1964 में यह बना और 1966 में यह पारित हुआ, ठीक ना। देखिए कोठारी आयोग का कहने का मतलब यही है कि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने पर बल दिया जाए, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, मुदालियर आयोग कब बना है। तो ये जो मुदालियर आयोग है यह 1952 और 53 में, 1952 और 53, ठीक ना। इसमें क्या है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है इसको, ठीक ना। माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। और इसका जो मुख्य ध्यान है माध्यमिक शिक्षा को या माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन पर बल देना, ठीक ना। और राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में बना है और इसका दूसरा नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, ठीक ना। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, सार्वजनिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका या किसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए जो सार्वजनिक शिक्षा है यह सामान्य स्कूली प्रणाली, ऑप्शन नंबर 1 है। बी है विशिष्ट या विशेष विद्यालय। सी है केवल निजी स्कूल और डी है केवल आवासीय विद्यालय। तो सार्वजनिक शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए, सामान्य स्कूली प्रणाली होनी चाहिए, ठीक ना। तो कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए हर टॉपिक का हम प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप लोग अगर थ्योरी कहीं से पढ़ रहे हैं तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिस अनिवार्य है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। समान स्कूल प्रणाली किस आयोग की देन है। देखिए जो समान स्कूल जो प्रणाली है यह जो कोठारी आयोग की देन है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। समान स्कूल प्रणाली में परिवेश का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो देखिए जो समान स्कूल प्रणाली होता है इसमें परिवेश का मुख्य आधार जो होना चाहिए विद्यार्थियों की योग्यता होनी चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुदृढ़ प्रजातंत्र के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए इसके लिए जो आवश्यक है 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना यह जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रजातंत्र की सुदृढ़ता के लिए बिना किसी भेदभाव के क्या प्रदान करना आवश्यक है। तो देखिए समान अवसर, क्या समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करना चाहिए। तो देखिए एकीकरण के लिए, ठीक ना। एकीकरण का मतलब होता है नैतिक और सामाजिक मूल्यों लोगों को आपस में जोड़ता है, ठीक ना। और राष्ट्र और समाज का एकीकरण को बढ़ावा देता है। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे।
प्राथमिक स्तर पर मूल्यों के विकास के लिए शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर मूल्यों के विकास के लिए शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए? कठिन व्याख्यान देकर, रोचक कहानियाँ सुनाकर, दंड का प्रयोग कर, केवल पुस्तक के पढ़ाकर। तो ये देखिए, जो रोचक कहानियाँ सुना करके देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? तो देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की तो 1 से 3 वर्ष होती है, ठीक ना। जो नर्सरी LKG UKG की अवधि होती है वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा में आती है, ठीक ना। और जो आम तौर पर उस तरह 1 से 3 वर्ष का ही होता है। जब बच्चा 4 और 5 वर्ष का होता है तो कक्षा 1 से कक्षा 5 की अवधि होती है, इसको बोला जाता है, ठीक ना। जब 4 से 5 वर्ष का हो जाएगा बच्चा, तो ये उसको बोला जाएगा कक्षा 1 से 5 की अवधि के बीच का बच्चा है। और 3 वर्ष पहले LKG UKG, ठीक ना, नर्सरी LKG UKG बोला जाएगा 1 से 3 वर्ष की अवधि का बच्चा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, निम्न प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितनी मानी जाती है? तो देखिए, जो प्राथमिक शिक्षा की अवधि होती है 4 से 5 वर्ष होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? तो 6 से उच्च प्राथमिक शिक्षा की तो 3 वर्ष होती है, 6, 7, 8, तो 6 से 8 वर्ष तक का, ठीक ना। 1 वर्ष जो होता है यह किसी भी शैक्षणिक चरण को पूर्व अवधि नहीं होता है। 2 वर्ष उच्च माध्यमिक स्तर के लिए होता है, ठीक ना। 3 वर्ष जो होता है 6, 7, 8 की अवधि, अर्थात 3 वर्ष की अवधि बोला जाता है। और 5 वर्ष का मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा, 1 से 5 वर्ष की अवधि बोला जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, शैक्षिक अवसर की असमानता का झुकाव निम्नलिखित में से किसने दिया? तो देखिए, जो दिए थे कोठारी आयोग ने, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। आज 10 मिनट की क्लास चलाएंगे क्योंकि तबीयत सही नहीं है। शैक्षिक अवसर की समानता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, समस्त प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क किया जाना चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से विषय होने चाहिए? तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर वातावरण अध्ययन एकदम होना चाहिए, तो प्रारंभिक गणित ABCD जो भी होता है, और भाषा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में कौन से विषय शामिल होने चाहिए? तो देखिए, जो पाठ्यक्रम में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा कला, ठीक। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण विधियाँ होती है वह लोचदार और गतिशील होनी चाहिए, ठीक ना, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीला होना चाहिए। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? ये देखिए, जो थे मद्रास विश्वविद्यालय के, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आचार्य नरेंद्र देव कमेटी की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो देखिए, ये जो कि 1953 में, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 है, 1939 में आचार्य नरेंद्र देव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट की शिक्षा स्तर पर प्रस्तुत की थी। तो ये जो की थी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, ठीक। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक।
प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। कोठारी आयोग ने भारतीय भाषाओं के विकास के लिए किस लिपि का सुझाव दिया था? किस लिपि का सुझाव दिया था? तो ये जो दिया था रोमन लिपि का, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा आयोग कोठारी आयोग ने किन बातों पर बल दिया? तो देखिए जो दिया था लोक शिक्षा की समान प्रणाली लागू की जाए, इस पर भी दिया था। राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन दिया जाए, ये भी, इस पर भी। शिक्षा कि सभी स्तरों पर राष्ट्र सेवाओं को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाए, इस पर। तो तीनों पर दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला है। नई दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राज्यों के शिक्षा सम्मेलन में किस तिथि को भाग लिया था? तो देखिए जो लिए थे 2 जून 1981, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल 23 क्वेश्चन, छोटी वीडियो थी, क्वेश्चन ज़्यादा थे, वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर हम क्वेश्चन कराए हैं, तो इसको आप लोग 1-2 बार दोहरा लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट में यही होता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।